आज का जो आपका टॉपिक होगा, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, चलो भी बता रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस। सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस सभी लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? सभी लोग सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस जानते हैं? चलो नहीं जानते हो तो आज जान जाओगे। मरकर कहाँ है? भाई भाई में रखे, उठा लो जल्दी, जाओ 10 मिनट में। सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस, ठीक, करो। हाँ, देखिएगा, सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस, इसका मतलब होता है वाक्य की श्रृंखला। वाक्य की श्रृंखला। अब श्रृंखला क्या होता है? देखो बेटा, श्रृंखला का मतलब होता है सीरियल नंबर। श्रृंखला क्या होती है? श्रृंखला का मतलब होता है सीरियल, यानी वाक्य में सीरियल से क्या आना चाहिए? ओके, कौन सा सब्जेक्ट पहले आना चाहिए, यानी कि कौन सा सेंटेंस पहले आना चाहिए, कौन सा वर्ग पहले आना चाहिए। तो पहले आपका इससे है, जिस प्रकार राम सेज टू मी, राम मुझसे कहता है, he was ill yesterday। ये देखिए, यहां पे लिखा हुआ है राम सेज टू मी ही वॉज इल yesterday। यहां राम मुझसे कहता है कि वह कल बीमार था। राम मुझसे कहता है कि वह कल बीमार था। अब चूंकि यहां पर देखिए प्रेजेंट में है, ओके, यहां पर प्रेजेंट में और यहां पर पास्ट में है, यहां पर प्रेजेंट में है और यहां पर पास्ट में है। ओके, तो ऐसा सीक्वेंस हो जाता है, ऐसा सीक्वेंस हो जाता है। अब लेकिन जैसे कहा जाए कि राम सेज टू मी he was ill yesterday, he was ill yesterday। अब ये सेंटेंस देखिए, कॉमा लगा के, डबल कॉमा, क्लोज क्लोज। यहां भी सीक्वेंस आपका बरकरार है कि राम ने मुझसे कहा था कि वह कल बीमार था। तो इन दोनों सेंटेंसेस में आपका सीक्वेंस जो है बरकरार है। अगला सेंटेंस देखिएगा, he says that Ram comes from school। ये देखिए सीक्वेंस, he says that Ram comes from school। तो आपको कभी ऐसा सेंटेंस, यानी कि ऐसा सीक्वेंस नहीं मिलेगा कि ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो और ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो। कभी भी ऐसा सीक्वेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा कि लगातार आपको दो सीक्वेंस देखने को मिल जाए, यानी कि दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट के होने चाहिए, सॉरी नहीं होने चाहिए। ठीक है, दोनों सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट के नहीं हो सकते। इसके लिए आपको मैं किसमें, सिंटैक्स में सीक्वेंस पढ़ा चुका हूं, और सिंटैक्स में मैंने बताया था कि जब एक प्रेजेंट आता है, जब एक प्रेजेंट आता है तो उसके बाद में फ्यूचर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? फ्यूचर। उसके बाद में फ्यूचर आना चाहिए, या अगर पहला फ्यूचर है, पहला फ्यूचर है तो उसके बाद में इंडेफिनिट आना चाहिए। ठीक है, इंडेफिनिट सॉरी बता रहे हैं, प्रेजेंट प्रेजेंट। ये सीक्वेंस कभी बिगड़ना नहीं चाहिए। अगर प्रेजेंट है तो दूसरा फ्यूचर होगा, अगर पहला फ्यूचर है तो दूसरा प्रेजेंट होगा। ये हमेशा याद रखिएगा, नोट कर लीजिए, फिर इसका आगे बताते हैं आपको। ये वाला सेंटेंस नोट कर लीजिए, ये वाला, प्रेजेंट होगा तो फ्यूचर होगा, फ्यूचर होगा तो प्रेजेंट होगा। ऊपर वाला रहने दीजिए,
आगे देखिए, मैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। सेंटेंस लिखा है, यदि राम आएगा तो मैं घर जाऊंगा। ये देखिए, दो सेंटेंस लगातार आपको फ्यूचर में मिल रहे हैं। यदि राम आएगा तो मैं घर जाऊंगा। और जब आपको दो सेंटेंस फ्यूचर में मिले तो दोनों ना आपको फ्यूचर में बनाने हैं और ना ही दोनों आपको प्रेजेंट में बनाने हैं। यदि आपको दो फ्यूचर में मिलेंगे, यदि राम आएगा तो मैं घर जाऊंगा, ये भी फ्यूचर में है, ये भी फ्यूचर में है, तो आप ऐसी गलती कतई ना करना कि दोनों को फ्यूचर बना दीजिए। ये आपका गलत हो जाएगा सेंटेंस। और ना ही आप दोनों को प्रेजेंट में बना सकते हो। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इफ राम कम्स, और कोशिश कीजिएगा कि पहला वाला प्रेजेंट में बने। इफ राम कम्स, ठीक है ना, यदि राम आएगा तो मैं जाऊंगा, आई विल गो, आई विल गो या आई शैल गो। तो पहला वाला प्रेजेंट में, दूसरा वाला फ्यूचर में। ओके, ये होता है प्रेजेंट का सीक्वेंस। यानी कि अगर दो सेंटेंस लगातार फ्यूचर में होंगे, दो सेंटेंस लगातार फ्यूचर में होंगे, तो आपको इंग्लिश में पहला वाला प्रेजेंट में बनाना है और दूसरा वाला फ्यूचर में। क्लियर हो गया सभी को? चलो अगला सीक्वेंस देखिएगा, अगला सीक्वेंस देखिए। आगे देखिए, राम कहता है, राम कहता है कि मैं ईमानदार हूं। देखिए, राम कहता है कि मैं ईमानदार हूं। दोनों देखिए प्रेजेंट में है, दोनों प्रेजेंट में है तो दोनों प्रेजेंट में बन जाएंगे। राम सेज दैट, राम कहता है कि, तो राम सेज दैट, मैं ईमानदार हूं, आई एम ऑनेस्ट, आई एम ऑनेस्ट। तो ये ध्यान दीजिए, अगर दोनों फ्यूचर में है तो दोनों फ्यूचर में नहीं बनेंगे, लेकिन दोनों प्रेजेंट में है तो दोनों प्रेजेंट में जरूर बनेंगे। अगर दोनों फ्यूचर में है, आएगा जाऊंगा, दोनों फ्यूचर में तो दोनों फ्यूचर में नहीं बनेंगे। उसमें सबसे पहले क्या आएगा, पहले वाला प्रेजेंट में आएगा, पहला वाला सेंटेंस प्रेजेंट में आएगा, ओके, और दूसरा वाला फ्यूचर में आएगा। लेकिन अगर दोनों प्रेजेंट में है बेटा, राम कहता है कि मैं ईमानदार हूं, ये देखिए सिंपल प्रेजेंट, ये भी सिंपल प्रेजेंट, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट को भी सिंपल प्रेजेंट कहते हैं, ओके। तो ये भी सिंपल प्रेजेंट, ये भी सिंपल प्रेजेंट। तो सिंपल प्रेजेंट तो आ सकता है, लेकिन लगातार फ्यूचर दो बार नहीं आ सकता। क्लियर हो गया सबको? लगातार फ्यूचर दो बार नहीं आ सकता, लेकिन लगातार दो बार प्रेजेंट आ सकता है। क्लियर? चलो आगे देखो, नोट कर लीजिए सभी लोग, ये दोनों सेंटेंस नोट कर लीजिए। और लगभग लोगों को ये पता भी होना चाहिए, और लगभग लोगों को पता होगा भी। नोट हो गया? चलो आगे देखो, अब देखिए, राम कहता है, राम कहता है कि मैं चिड़ियाघर जाऊंगा, कि मैं चिड़ियाघर जाऊंगा, पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस है आपका, राम ने कहा कि मैं चिड़ियाघर जाऊंगा। देखिए, यहां दोनों एक फ्यूचर में एक प्रेजेंट में, यानी कि एक प्रेजेंट में दूसरा फ्यूचर में है।
एक प्रेजेंट में है तो दूसरा फ्यूचर में है, तो ये सेम टू सेम ऐसे ही बन जाएगा। इसका कुछ भी मतलब इसमें कुछ भी चेंजमेंट नहीं करना है। बस चेंजमेंट आपको ये करना है कि जब लगातार दो फ्यूचर में आएंगे तो एक को प्रेजेंट में बनाना है, दूसरे को फ्यूचर में। लेकिन जब एक प्रेजेंट में खुद ब खुद है तो उसमें कुछ चेंजमेंट करना ही नहीं है। ओके, जब एक प्रेजेंट में खुद ब खुद है तो उसमें चेंजमेंट करना ही नहीं है। तो ये देखिए, ये भी प्रेजेंट में है और ये तो किसमें है, फ्यूचर में है। तो ये ऑलरेडी बेटा प्रेजेंट में है। अगर ये फ्यूचर में भी होता तब भी प्रेजेंट में बनता कि राम कहेगा, तो राम सेज तब भी होता। ओके, तो ये हो जाएगा राम कहता है तो राम सेज, राम सेज कंजक्शन दैट। तो राम सेज दैट मैं चिड़ियाघर जाऊंगा तो आई विल गो टू द जू, गो टू द जू, ये हो जाएगा। राम सेज दैट आई विल गो टू द जू। दूसरा वाला देखिए, राम ने कहा, ये हो जाएगा राम सेड, राम सेड और कंजक्शन दैट। ओके, की के लिए हमेशा दैट ही लगाते हैं, की के लिए हमेशा दैट ही लगाते हैं। तो राम सेड दैट आई विल गो टू चिड़ियाघर, यानी आई विल गो टू द जू, आई विल गो टू द जू। देखिएगा ये प्रेजेंट में है तो यहां सीक्वेंस देखिए, यहां सीक्वेंस ये प्रेजेंट में है तो ये फ्यूचर में बन गया, यानी कि ये सीक्वेंस एकदम बढ़िया है। ये सीक्वेंस एकदम करेक्ट है, यानी कि एक प्रेजेंट में होना चाहिए तो दूसरा फ्यूचर में होना चाहिए, या एक प्रेजेंट में है तो दूसरा भी प्रेजेंट में हो तब भी चल जाएगा। लेकिन दो लगातार फ्यूचर में नहीं चलेंगे, दो लगातार फ्यूचर में नहीं चलेंगे, वो गलत आपके करार दे दिए जाएंगे, गलत बिल्कुल हो जाएंगे। ठीक है, अगेंस्ट रूल हो जाएंगे, अगेंस्ट रूल यानी कि विरुद्ध के नियम के खिलाफ। तो यहां पर देखिए ऑलरेडी आपको प्रेजेंट है तो ऑलरेडी आपको प्रेजेंट में ही बनाना है। यहां ऑलरेडी फ्यूचर में है तो पहला तो प्रेजेंट में हो ही गया है, पहला तो प्रेजेंट में हो ही गया है तो दूसरे को फ्यूचर में बना दीजिए। अब यहां पर देखिए, राम ने कहा तो राम सेड हो गया और ये पास्ट में हो गया। ध्यान दीजिए, यहीं पर ध्यान देना है आपको। राम ने कहा तो ये राम सेड पास्ट में हो गया और फिर दैट के बाद में ये हो गया सिंपल पास्ट, ये हो गया आपका सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट। और ये देखिए आपको मिल रहा है आई विल गो टू द जू, ये आपका फ्यूचर में है, ये आपका फ्यूचर में है। और सिंपल पास्ट और फ्यूचर का देखिएगा, सिंपल पास्ट और फ्यूचर का कोई मेल ही नहीं होता है, सिंपल पास्ट और फ्यूचर का कोई मेल होता ही नहीं है। ठीक है, देयर इज नो कॉम्बिनेशन बिटवीन सिंपल पास्ट एंड फ्यूचर, देयर इज नो एनी कॉम्बिनेशन बिटवीन सिंपल पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है ना, इसके बीच में कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है। तो कॉम्बिनेशन किसका किसका होना चाहिए, कॉम्बिनेशन यहां पर होना चाहिए सिंपल पास्ट और सिंपल पास्ट का ही, समझे? कॉम्बिनेशन यहां पर सिंपल पास्ट और सिंपल पास्ट का ही होना चाहिए। तो यहां पर यह गलत है बेटा, विल गलत है। राम सेड तो पास्ट में हो गया, राम सेड तो पास्ट में हो गया, तो विल किसमें चेंज होगा, विल चेंज होगा वुड में। किसमें चेंज होगा, वुड में। और सभी लोगों को पता होगा कि विल को वुड में चेंज करते हैं, समझ गए ना सभी लोग? हाँ तो क्या हुआ, लगाते नहीं आए के साथ विल, तो फिर ठीक है, नोट कर लीजिए सभी लोग। ये प्रेजेंट में है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर ये फ्यूचर में होता तो फ्यूचर में नहीं बनेगा, प्रेजेंट में है तो कोई दिक्कत नहीं, प्रेजेंट में ही बनेगा। और फ्यूचर में होगा तब भी फ्यूचर में ही नहीं बनेगा, प्रेजेंट में ही बनेगा। और ये वाला अगर ये पास्ट में है तो आगे वाला भी पास्ट में ही होगा, अगर एक पास्ट में है तो आगे आने वाला भी पास्ट में ही होगा। इसके आगे देखिए, ये नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे बताएं। हो गया, नोट हो गया सबका? ओके, चलो आगे देखो। अच्छा, अगला सेंटेंस है आपका, जब शिकारी ने जाल फेंका, जब शिकारी ने जाल फेंका, जाल
फेंका, तब चिड़िया उड़ गई, तब चिड़िया उड़ गई। देखिए, जब शिकारी ने जाल फेंका, जब शिकारी ने जाल फेंका तो पहली चीज एक अपने दिमाग में एकदम सटीक तरीके से रख लीजिए कि जहां जिस सेंटेंस में व्हेन आएगा, जिस सेंटेंस में व्हेन आएगा वो सेंटेंस सिंपल पास्ट में ही रहेगा। वो सेंटेंस सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट माने इज होता है, वॉज वेयर का भी यूज हो सकता है, वॉज और वर का, या वर्ब के सेकंड फॉर्म का। सिंपल पास्ट में दो चीजें आती हैं, सिंपल पास्ट मतलब ऑक्सिलरी वर्ब वाला और मेन वर्ब वाला भी। तो पास्ट इंडेफिनिट को भी सिंपल पास्ट ही बोलते हैं, जिस प्रकार सिंपल प्रेजेंट यानी इजएमआर को भी सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट को भी सिंपल प्रेजेंट ही बोलते हैं। इसी प्रकार यूज ऑफ वाज वेयर को सिंपल पास्ट बोलते हैं और पास्ट इंडेफिनिट को भी सिंपल पास्ट भी बोलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट को भी सिंपल पास्ट ही बोलते हैं। ओके, तो जिस सेंटेंस में व्हेन यानी कि जिस सेंटेंस में जहां पर व्हेन आएगा तो व्हेन वाली क्लास हमेशा पास्ट में ही रहेगी, सिंपल पास्ट में। किस में रहेगी? पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में रहेगी। तो ये चीज हमेशा अपने दिमाग में रख लीजिए, चाहे लिख लीजिए कि व्हेन वाला क्लास या व्हेन वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट के साथ आएगा, यानी कि जिस सेंटेंस में व्हेन यूज किया जाएगा वो पास्ट इंडेफिनिट में ही आएगा, अगर पास्ट में जा रहे हैं तो। ओके, देखिए, तो ये हो जाएगा व्हेन, जब शिकारी ने, तो द हंटर, व्हेन द हंटर जाल फेंका, थ्रू, THREW, सेकेंड फॉर्म में ना मैंने, सेकेंड फॉर्म, व्हेन द हंटर थ्रू द नेट, तो तब के लिए कोई मीनिंग नहीं लिखते, ये ध्यान रखना, तब के लिए कोई मीनिंग नहीं लिखते हैं, तब के लिए लगा देते हैं सीधा कॉमा, तब के लिए सीधा लगा देते हैं कॉमा। तो व्हेन द हंटर थ्रू द नेट, जब शिकारी ने फेंका जाल, ठीक है, जब शिकारी ने फेंका जाल, चिड़िया उड़ गई थी। तो अब देखिए, चूंकि ये पास्ट में बेटा, ये सिंपल पास्ट में है, तो दूसरा आने वाला अब पास्ट परफेक्ट में होगा। चिड़िया उड़ गई माने चिड़िया उड़ चुकी थी, जब शिकारी ने जाल फेंका उससे पहले ही चिड़िया उड़ गई थी, माने चिड़िया उड़ चुकी थी। समझ गए? यहां पे कार्य फिनिश हो रहा है, यहां पे कार्य फिनिश हो रहा है, जहां पे कार्य फिनिश हो रहा है वो परफेक्ट में होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। और ये पहले भी मैं बता चुका हूं आपको, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जहां पर कार्य पूर्ण हो जाएगा वहां पर परफेक्ट ही आएगा। तो चिड़िया उड़ गई, द बर्ड हैड फ्लॉन, FLOWN। तो इस हिसाब से होगा पास्ट में। और अगर आपका वर्क कंप्लीट मिल रहा है, यानी कि वर्ब जो है वो फिनिश होते दिखाई दे रही है, तो पास्ट परफेक्ट में, पास्ट और पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट, ये ध्यान रखना। और ये हमेशा ये दिमाग में बना लेना कि अगर व्हेन वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है तो व्हेन के बाद वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में ही बनेगा। ओके, यानी कि व्हेन प्लस पास्ट इंडेफिनिट अगर है, पास्ट इंडेफिनिट, व्हेन प्लस पास्ट इंडेफिनिट है तो बाद वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में ही होगा, पास्ट परफेक्ट। ओके, अगर व्हेन के बाद में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो व्हेन द हंटर थ्रू माने सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म किसमें आती है? पास्ट इंडेफिनिट में आती है। किसमें आती है? पास्ट इंडेफिनिट में। तो व्हेन प्लस पास्ट इंडेफिनिट आपको जहां कहीं भी दिखे तो व्हेन प्लस पास्ट इंडेफिनिट के बाद में हमेशा पास्ट परफेक्ट ही आएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? जैसे अगला देखिएगा, जब मैं स्टेशन पहुंचा रेलगाड़ी चली गई, रेलगाड़ी चली गई। चलिए सेंटेंस को बना के दिखाइए सब लोग। जब मैं स्टेशन पहुंचा रेलगाड़ी चली गई, जब मैं स्टेशन पहुंचा रेलगाड़ी चली गई, इसी सीक्वेंस से बनेगा जिस सीक्वेंस से ऊपर वाला है, जिस सीक्वेंस से ऊपर वाला है इसी सेम सीक्वेंस से नीचे वाला बनेगा। सभी लोग बना के दिखाओ, जल्दी करो बेटा, डू इट वेरी फास्ट। जब मैं स्टेशन पहुंचा रेलगाड़ी चली गई, When I reached the station, the train had departed. Very good. बिल्कुल सही है।
पहला वाला बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में और दूसरा वाला बनेगा पास्ट परफेक्ट में। तो ये भी कॉम्बिनेशन होता है पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट का, लेकिन कब? जब आएगा व्हेन, ओके, या जब आता है आफ्टर, क्या आता है? आफ्टर, या जब आता है बिफोर, ठीक है। तो इन तीनों कंडीशन में पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है। तो जब मैं स्टेशन पहुंचा, व्हेन आई रीच्ड स्टेशन, व्हेन आई रीच्ड स्टेशन, व्हेन आई रीच्ड स्टेशन, पास्ट इंडेफिनिट में हो गया। देखिएगा पास्ट व्हेन के साथ वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में हो गया, व्हेन के साथ वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में। रीच्ड, रीच्ड कौन सी फॉर्म है बेटा? सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म किसमें आती है? पास्ट इंडेफिनिट। तो व्हेन आई रीच्ड स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचा, रेलगाड़ी चली गई, द ट्रेन हैड गॉन, द ट्रेन हैड गॉन होगा, क्या होगा? हैड गॉन। क्लियर होगा सभी को? तो जब पास्ट इंडेफिनिट के साथ में, पास्ट इंडेफिनिट के साथ में, पास्ट इंडेफिनिट के साथ में व्हेन आ गए, व्हेन आ जाए, ठीक है ना, पास्ट इंडेफिनिट के साथ में क्या आ जाए? व्हेन आ जाए, व्हेन। तो अगर पास्ट इंडेफिनिट के साथ में व्हेन आ रहा तो आगे आने वाला किसमें होगा? पास्ट परफेक्ट में होगा। किसमें होगा? पास्ट परफेक्ट में। ओके, ये रूल भी क्लियर कर लीजिए, ये रूल नोट कर लीजिए। अगर व्हेन प्लस पास्ट इंडेफिनिट है, व्हेन प्लस पास्ट इंडेफिनिट, तो आगे आने वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट। नोट कर लीजिए। हाँ सही है, सबके सही है। नोट कर लीजिए बेटा, नोट कर लीजिए। जब पहला वाला पास्ट इंडेफिनिट वाला सेंटेंस व्हेन के साथ में होगा, तो दूसरा वाला खामोखा पास्ट परफेक्ट में होगा। हो गया सबका? जैसे हो जाया करें मुझे सूचित कर दिया करें, इन्फॉर्म कर दिया करें। चलो आगे देखो फिर। तो अब मैंने आपको 3-4 सीक्वेंस बता दिए हैं। अगर पहला प्रेजेंट में होगा तो दूसरा किसी में भी हो सकता है। अगर पहला प्रेजेंट में है तो दूसरा वाला सेंटेंस किसी में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है, और पहला वाला प्रेजेंट में तो है ही। तो प्रेजेंट के साथ सबकी दोस्ती हो जाती है, ठीक है। प्रेजेंट के साथ में सबकी दोस्ती हो जाती है, प्रेजेंट के साथ में सब मिल जाते हैं। कौन कौन? पास्ट भी मिल सकता है, जैसे he says that I was ill today। अब देखिए मैं आज बीमार था, ये पास्ट में है, बताओ ये सेंटेंस पास्ट में है ना, है कि नहीं है? I was ill today पास्ट में है ना। अब टुडे देख के चक्कर में मत पड़ जाना कि टुडे माने आज होता है, क्योंकि आज भी पास्ट में चला जाता है। जैसे मैंने आज बहुत पढ़ा, मैंने आज बहुत घूमा, पास्ट में चला कि नहीं चला गया? तो ये देखिए मैंने कहा ना प्रेजेंट के साथ में सबकी दोस्ती हो जाती है, प्रेजेंट प्लस पास्ट हो जाता है। तो देखिए प्रेजेंट प्लस पास्ट हो गया, ही सेज प्रेजेंट में हो गया, और ये देखिए आई वाज इल टुडे ये पास्ट में हो गया। अब देखिए प्रेजेंट के साथ में प्रेजेंट की, प्रेजेंट के साथ में प्रेजेंट की। अभी मैंने आपको दिखाता हूं प्रेजेंट प्लस प्रेजेंट, प्रेजेंट प्लस प्रेजेंट। जैसे राम सेज दैट ही इज इल टुडे, ही इज इल टुडे। और टुडे की मैंने आपको एक खासियत बताई थी, अगर किसी को पता हो तो बताओ आज, किसी को बताओ। ये देखिए सिंपल प्रेजेंट में है, और ये भी इसी प्रकार में सिंपल प्रेजेंट में है। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट प्लस प्रेजेंट, प्रेजेंट प्लस प्रेजेंट, यानी कि राम से सिंपल प्रेजेंट और ही इज इल टुडे तो सिंपल प्रेजेंट। अब प्रेजेंट के साथ में फ्यूचर भी आ जाता है, आपको सबको पता है कैसे। प्रेजेंट के साथ में फ्यूचर भी आ जाता है, कैसे आ जाता है? राम says that he will go to Agra today।
इस प्रकार से। तो देखिए प्रेजेंट और पास्ट का भी मेल मिलाप होता है, प्रेजेंट और प्रेजेंट का भी मेल मिलाप होता है, प्रेजेंट और प्रेजेंट का, और प्रेजेंट और फ्यूचर का भी मेल मिलाप होता है। ये तो होता ही होता है, ये तो अमर है, ये तो अमर है। प्रेजेंट और फ्यूचर का मेल मिलाप होना ही होना है ना। लगातार दोनों प्रेजेंट, सॉरी, लगातार दोनों प्रेजेंट में आ सकते हैं, लेकिन लगातार दोनों फ्यूचर में नहीं आ सकते। ओके, तो इस प्रकार के 3 सीक्वेंस आपके हो गए। तीनों सीक्वेंस आप नोट कर लीजिए, प्रेजेंट के साथ में तीनों सीक्वेंस आ जाते हैं। यस बेटा, टुडे तीनों में यूज होता है, आपको ये फैक्ट पता है। वेरी गुड सुहेल। टुडे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर दोनों में यूज होता है। ये देखिए प्रेजेंट में यूज हुआ है, ये देखिए पास्ट में यूज हुआ है, और ये देखिए फ्यूचर में यूज हुआ है। तो टुडे का यूज प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों में कर सकते हैं। वेरी गुड सुहेल, नोट हो गया। हाँ, टुडे तीनों में होता है, नोट कर लीजिए आगे जल्दी से जल्दी से। हो गया, जैसे ही हो जाए मुझे बताएं। ओके, चलो आगे देखो। चलो अगला सेंटेंस मैं दे रहा हूं, अगला सेंटेंस आप लोगों को बनाना है, और सेंटेंस है आपका, सेंटेंस है मैं जानता था, मैं जानता था, मैं जानता था कि रमेश आज स्कूल नहीं आएगा। रमेश आज स्कूल नहीं आएगा, आएगा। बनाइए इसको इंग्लिश में सभी लोग। मैं जानता था कि रमेश आज स्कूल नहीं आएगा। चलो ट्रांसलेट करो सभी लोग, जस्ट ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। मैं जानता था कि रमेश आज स्कूल नहीं आएगा। हाँ, कर दिया कर दिया सर, बिल्कुल सही है। चंद्रशेखर का बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर वो पास्ट में है तो दूसरा वाला किस में आएगा, वो भी पास्ट में ही आएगा। तो वुड जो होता है वो पास्ट में ही यूज होता है, यानी कि वुड जो, अगर वुड आ जाता है तो सेंटेंस पास्ट में चला जाता है। तो मैं जानता था, तो क्या हो जाएगा, आई न्यू, आई न्यू दैट रमेश वुड नॉट, क्या हो जाएगा, वुड नॉट। और जो वुड होता है वो पास्ट माना जाता है, ठीक है। वुड माने गागी के यहां पर जरूर आता है, लेकिन ये पास्ट में चला जाता है। तो आई न्यू दैट रमेश वुड नॉट कम टू स्कूल, नॉट कम टू स्कूल टुडे। क्लियर, क्लियर हो गया सभी को। ये एज जैसे नरेशन होते हैं बेटा वैसे ही है, जैसे नरेशन होते हैं वैसे ही है, सेम टू सेम। अब देखिए अगला, आई टोल्ड हिम, आई टोल्ड हिम दैट द सन इज अ राउंड ऑफ फायर। ये देखिए सेंटेंस आपके सामने अगला, आई टोल्ड हिम दैट, आई टोल्ड हिम दैट, आई टोल्ड हिम दैट द सन इज अ राउंड ऑफ फायर, कि जो सूर्य है वो आग का गोला है। अब यहां पर देखिए राउंड, ROUND, ROUND, राउंड। तो आई टोल्ड हिम ये पास्ट में आ गया, और ये किस में आ गया भैया, ये तो आ गया प्रेजेंट में। और अभी हमने आपको बताया था कि पास्ट और प्रेजेंट का कोई मेल मिलाप होता ही नहीं, कोई मेल मिलाप नहीं होता है। लेकिन 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 लेकिन
लेकिन जब बात आती है यूनिवर्सल ट्रूथ, हिस्टोरिकल ट्रूथ, हैबिचुअल ट्रूथ, नेचुरल फैक्ट और अदर सीक्वेंसेस होते हैं जो एक्शन कंप्लीमेंट, तो जब ऐसे सेंटेंस आते हैं तो प्रेजेंट के साथ में पास्ट भी यूज होता है, सॉरी पास्ट के साथ में प्रेजेंट, पास्ट के साथ में प्रेजेंट या प्रेजेंट के साथ में पास्ट भी आ जाता है। तो ये सेंटेंस यहां पे चेंज नहीं होते हैं। क्लियर? ओके ओके राहुल, अच्छा अच्छा, चंद्रशेखर ने बताया राउंड की मीनिंग, हाँ बिल्कुल देख रहे बेटा। तो इस प्रकार से आपका हो जाता है सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस, सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस। चलो आगे देखो, ये नोट कर लिया सबने? पता तो होगा ही ना, अगर पास्ट में आएगा तो विल सेल को वुड शुड में चेंज कर देते हैं, तो वो भी पास्ट में ही चला जाता है। चलो आगे देखो, अब का आपका आ जाता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब्स। अब देखिए एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब्स, एग्रीमेंट होता है वर्ब का सही उपयोग, वर्ब का सही उपयोग। अब वो चाहे ऑक्सिलरी वर्ब हो, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो और चाहे मेन वर्ब हो। तो यहां पे कैसे क्या आता है वो देख लीजिए आपका। इसमें कुछ नहीं होता बेटा, जैसे यहां पे लिखा हुआ है आई एम गोइंग टू कानपुर बाय मॉर्निंग ट्रेन, बाय मॉर्निंग ट्रेन। अब ये यहां पर देखिए एग्रीमेंट ऑफ सेंटेंसेस, यानी सॉरी एग्रीमेंट ऑफ वर्ब्स। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, ये देखिए मैं जा रहा हूं, ये आ गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो ये किसमें आ गया? टू कानपुर बाय मॉर्निंग ट्रेन, यानी कि सुबह की गाड़ी से। या आगे देखिए आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो, ये देखिए आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो। अब देखिए प्रेजेंट में फिर फ्यूचर आ गया, प्रेजेंट में फिर फ्यूचर आ गया, तो बिल्कुल होता है ऐसा, अभी हमने आपको बताया था। तो जब प्रेजेंट में इस टाइप का भी आ जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो, ठीक है ना। तो प्रेजेंट के साथ में फ्यूचर का आना वाजिब है, प्रेजेंट के साथ में फ्यूचर का आना वाजिब है, ये अगेंस्ट रूल नहीं है, यानी कि रूल के खिलाफ नहीं है। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल टुमारो, और ये मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी कुछ दिन पहले ही बताया था कि प्रेजेंट के साथ में टुमारो का यूज कर सकते हैं। क्लियर? आगे देखिए सॉरी, आगे देखो एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब्स। तो एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब में आपको कुछ नहीं है, एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब में आपको देखा जाता है कि आप किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब किस टेंस में यूज कर रहे हैं, बस किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब किस टेंस में यूज करनी है या यूज कर रहे हैं। तो एकदम सिंपल होता है, जैसे राम कहता है, राम कहता है मैं खाना खा चुका हूं, मैं खाना खा चुका हूं। राम कहता है कि मैं खाना खा चुका हूं, तो क्या हो जाएगा? राम सेज दैट, राम सेज दैट, राम कहता है कि मैं खाना खा चुका हूं। आई हैव टेकन द फूड, आई हैव टेकन द फूड। देखते रहिएगा सभी लोग बराबर। राम सेज दैट, तो ये प्रेजेंट में है ना बेटा, ये प्रेजेंट में है, तो यहां पर देखिए ये भी प्रेजेंट में है। अगर ये प्रेजेंट में है तो ये भी प्रेजेंट में बनेगा,
और लेकिन आप ऐसा सेंटेंस कभी भी नहीं लिखेंगे जैसे राम ने कहा कि मैं खाना खा चुका हूं। चलो इसकी इंग्लिश बना के देखो सभी लोग। राम ने कहा कि मैं खाना खा चुका हूं, ये किस में बनेगा? राम ने कहा कि मैं खाना खा चुका हूं, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश जस्ट नाउ। चलिए ट्रांसलेट कीजिए सभी लोग। राम ने कहा कि मैं खाना खा चुका हूं। राम सेड दैट आई हैव टेकन द फूड। उदय ने कहा है, उदय ने भी पास्ट और प्रेजेंट को एक में प्रेजेंट मिक्स कर दिया। अभी तक 3 रिप्लाई आए हैं और तीनों ही गलत हैं। रंजीत तुम्हारा भी गलत, उदय तुम्हारा भी गलत, कामनी तुम्हारा भी गलत, चंद्रशेखर का बिल्कुल सही है, सुहेल का भी सही है। अरे मूर्खों, अभी हमने बताया था कि अगर एक प्रेजेंट में है और आपको वर्क कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे। अब यहां पर देखिए खाना खाने का काम पूरा होने चुका है, मैं खाना खा चुका हूं। और अभी मैंने जस्ट बताया था, अभी मैंने तुरंत बताया था कि अगर आपका काम पूर्ण हो रहा हो और पहला वाला सेंटेंस पास्ट में है तो दूसरा वाला बनेगा पास्ट परफेक्ट में। अभी बताया था मैंने। इतनी जल्दी जल्दी भूल जाओगे तो कैसे प्रोग्रेस करोगे बेटा? गलत बात है। अगर ये पास्ट में है, राम ने कहा तो राम सेड दैट। अब जब यहां पे कार्य फिनिश हो रहा है, ये देखिए वर्क फिनिश हो रहा है, और अगर वर्क फिनिश हो रहा है तो उसकी हिम्मत है ही नहीं कि पास्ट परफेक्ट के अलावा किसी दूसरे सेंटेंस में आ जाए। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू रूल गलत हो जाएगा बेटा। तो बनेगा आई हैड, क्या हो जाएगा? आई हैड हो जाएगा, आई हैड टेकन द फूड। ये गलती बिल्कुल ना करना। प्रेजेंट और प्रेजेंट का मेल हो सकता है, लेकिन पास्ट और प्रेजेंट का मेल नहीं हो सकता। पास्ट और प्रेजेंट का मेल नहीं हो सकता। ओके, अगर हाँ ये पास्ट हो सकता है, पास्ट हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है, प्रेजेंट फ्यूचर हो सकता है, ठीक है ना। और पास्ट में पास्ट परफेक्ट हो सकता है। और पास्ट में पास्ट परफेक्ट कब आएगा? जब भैया वर्क परफेक्ट हो जाएगा। वर्क परफेक्ट माने कंप्लीट यानी पूर्ण। ओके, तो जब पास्ट में कोई वर्क कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे तो उसको पास्ट परफेक्ट में ही आपको बनाना है। क्लियर? हाँ, हैड लगेगा बेटा, यहां पे हैड। मैं खाना खा चुका हूं में हैड लगेगा। चलो आगे देखो। अच्छा, श्याम ने कहा, अरे क्या लिख रहे हैं? श्याम ने कहा कि मैनेजर साहब बाहर गए हुए हैं। चलो इसको टेस्ट करो सभी लोग इंग्लिश में। राम ने कहा कि मैनेजर साहब बाहर गए हुए हैं। राम ने कहा कि मैनेजर साहब बाहर गए हुए हैं। जस्ट टेन इन इंग्लिश। बताइए इंग्लिश क्या होगी? हाँ, यहां भी हैड ही लगेगा क्योंकि भैया पहला वाला पास्ट में है और हम देख रहे हैं कि मैनेजर साहब बाहर जा चुके हैं और चुके हैं माने परफेक्ट। ठीक है ना, तो पास्ट और पास्ट परफेक्ट। तो राम सेड दैट मैनेजर साहब यानी द मैनेजर हैड गॉन आउट। ठीक है ना, इस प्रकार से आपका बनेगा सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस। और लगभग सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस में आपका लगभग हो चुका है।
और सेकंड सा सेंटेंस में आपका ये भी आता है कि राम मुस्कुराता हुआ यहां आया, ये भी आपका सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस में ही आता है। राम मुस्कुराता हुआ यहां आया, इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी बोलो? राम मुस्कुराता हुआ यहां आया, राम मुस्कुराता हुआ यहां आया, इंग्लिश क्या हो जाएगी? जस्ट टेल मी। राम मुस्कुराता हुआ यहां आया क्या हो जाएगा? हाँ बिल्कुल सही है, चंद्रशेखर का बिल्कुल सही है। राम के मेयर, देखो राम यहाँ आया, पहले हम क्या बनाएंगे? मुस्कुराता हुआ तो इन्फिनिटिव वर्ब है, मुस्कुराता हुआ यहाँ मेन वर्ब नहीं है बेटा, मेन वर्ब है कि राम यहाँ आया। ओके, ये मेन वर्ब है, तो हो जाएगा राम केम हेयर, ठीक है ना? राम केम हेयर, राम यहाँ आया मुस्कुराते हुए, ये कंडीशन है बेटा, ठीक है ना? तो स्माइलिंग क्या हो जाएगा? स्माइलिंग, राम मुस्कुराता हुआ यहाँ आया, ठीक है? तो ये बाद में आपको लास्ट में कौन सा बनेगा, किसमें बनेगा? जीरन में बनेगा। मुस्कुराते हुए, दौड़ते हुए, खाते हुए, सोते हुए, रोते हुए, जब ऐसा आ जाता है तो आपको जीरन में ही यूज करना है, जीरन में ही यूज करना है। ओके, चलो आगे देखो। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सबका सही है। और एग्रीमेंट टू द वर्ब विद सब्जेक्ट लगभग हो गया है, ये लगभग हो गया है। और कल आपका हिंदी में आपका चलेगा, चलो स्टेटिव वर्ब, हाँ बिल्कुल बिल्कुल स्टेटिव वर्ब है। स्माइलिंग वहां पे स्टेटिव वर्ब है बेटा। स्टेटिव वर्ब वही बेटा, स्माइलिंग, जैसे स्माइलिंग, आई केम हियर स्माइलिंग। और उस दिन शायद मैंने आपको कुछ इंडिकेट किया था स्टेटिव वर्ब के बारे में, और ज्यादा कुछ मैं बता भी नहीं पाया था, चूंकि अभी मुझको टाइम मिला नहीं है स्टेटिव वर्ब के बारे में देखने के लिए। और स्टेटिव वर्ब वो होती है जो चेंज ना हो, शायद मेरे हिसाब से, अभी कंफर्म नहीं है, जब कंफर्म होगी तो मैं बता दूंगा चंद्रशेखर, मुझे टाइम चाहिए थोड़ा, आजकल के दिन मेरे ज्यादा बिजी चल रहे हैं ना, और कल मैं घर पर ही नहीं रहा, इसलिए पढ़ा भी नहीं पाया। जब भी मैं सर्च करूंगा स्टेटिव वर्ब मैंने डायरी में लिख लिया है, और जब डायरी में एक साथ सर्च करूंगा तो आपका भी स्टेटिव वर्ब सर्च कर लूंगा। स्टेटिव माने होता है जो रुके, मतलब जो स्थिर हो, जो वर्ब स्थिर हो, जैसे यही जीरन वगैरह। ओके, ये हमेशा स्थिर होते हैं। और मैंने स्टेटिव वर्ब आपको बताया था जिनका, हाँ स्टेटिव वर्ब, हाँ देखो याद आ गया स्टेटिव वर्ब, और मैंने बताई थी जो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होती हैं, कंटीन्यूअस में यूज ही नहीं होती हैं। जैसे सी को आप कंटीन्यूअस में यूज नहीं कर सकते, ना प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, ना पास्ट कंटीन्यूअस में। लुक, लुक को भी आप कंटीन्यूअस में यूज नहीं कर सकते, अंडरस्टैंड को भी आप नहीं यूज कर सकते, ठीक है ना? तो इस प्रकार की वर्ब्स जो हमेशा इंडेफिनिट में ही रहकर, इंडेफिनिट में ही रहकर कंटीन्यूअस का अर्थ निकालने, वो बेटा स्टेटिव वर्ब होंगी। समझ गए? जो इंडेफिनिट में ही रहकर कंटीन्यूअस में, कंटीन्यूअस का अर्थ बताएं, जैसे आई सी अ लायन, जैसे आई सी अ लायन, ठीक है ना? आई सी अ लायन यानी कि मैं देख रहा हूं, क्या हो जाएगा? मैं देख रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं होगा कि मैं देखता हूं, मैं एक शेर देखता हूं, ये नहीं होगा बेटा। देखता हूं तब तो बात हो जाएगा, क्योंकि सी माने होता है सरसरी निगाह से देखना, सरसरी निगाह से देखना। तो आई एम सीइंग ए लायन, तो ये गलत हो जाएगा। आई एम सीइंग लगा दोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना? तो ये गलत हो जाएगा। तो कुछ वर्ब जो होती है वो हमेशा इंडेफिनिट में ही यूज होती है, वो चाहे पास्ट इंडेफिनिट हो और चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो। तो जो वर्ब पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही यूज होती हैं, कंटीन्यूअस में नहीं जाती हैं, वो स्टेटिव वर्ब होती है। क्लियर? और किसी को कुछ पूछना है? लगभग आज क्लास खत्म करेंगे, और कल आपका चलेगा सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। सिंपल तो चल ही रहा है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड चलेगा आपका, वो भी हिंदी वाला। कौन सा वाला? हिंदी वाला कॉम्प्लेक्स
और कंपाउंड। ये क्लासेस आपकी हिंदी में कल चलेंगी। हालांकि कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा। अगली क्लास आपकी कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड हिंदी में सेंटेंस जो होते हैं वो करवाए जाएंगे कल की क्लास में। और अभी किसी को कोई पूछना हो तो पूछ सकता है अभी, जस्ट विद इन 5 मिनट्स किसी को भी कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। राम स्माइलिंग केम हियर नहीं हो सकता बेटा। पहले आपको मेन वर्ब वाला सेंटेंस बनाना है। पहले इन्फिनिटिव वर्ब आती है ना, पहले इन्फिनिटिव वर्ब नहीं आती है, सॉरी हम देखो उल्टा बोल गए। पहले हमेशा बेटा फिनिट वर्ब आती है, फिनिट वर्ब। और स्माइलिंग वहां पे फिनिट वर्ब नहीं है, वहां स्माइलिंग वहां पे जीरंड है। तो जीरंड पहले नहीं आ सकता बेटा। जीरंड पहले तब आएगा जब वो काम पहले हुआ हो, ठीक है। लेकिन पहले आने का काम आने का हुआ कि राम रोते हुए यहां आया, तो राम यहां आया पहले वाला काम है। ये आपका फिनिट वर्ब है, तो फिनिट वर्ब पहले आएगी, ठीक है। राम यहां आया, ठीक है, ये फिनिट वर्ब है। आया क्या है? फिनिट वर्ब। और रोते हुए ये नॉन फिनिट वर्ब है। क्या है? नॉन फिनिट। नॉन फिनिट माने जीरंड। जीरंड हो सकता है या 2+ वर्ब हो सकता है। तो ये वर्ब हमेशा या तो स्टार्टिंग में आती है या तो लास्ट में। सेल पास्ट में क्या होता है? सेल पास्ट में शुड होता है। देखो शुड का अर्थ देखिएगा, शुड का अर्थ चाहिए में भी होता है। शुड चाहिए में भी यूज किया जाता है। और सेल का पास्ट भी होता है। सेल का पास्ट, ठीक है, सेल का पास्ट भी होता है और शुड का यूज चाहिए में भी होता है। जिस प्रकार वुड क्या है? ये वुड है विल का पास्ट। विल भाई वुड क्या है? वुड है विल का पास्ट। और वुड का यूज किस जगह पे होता था? मैंने आपको बताया था यूज टू की जगह पे। वुड का यूज टू की जगह पे भी होता है। तो इस प्रकार से दो वुड भी 2 रोल में है और शुड भी 2 रोल में है। ये इनके अपने डबल रोल हैं, ठीक है। यू शुड गो होम। जैसे राम ने कहा कल मैं घर जाऊंगा। कल मैं घर जाऊंगा, ठीक है। तो राम सेड दैट आई शुड। अब यहां पे मैंने वुड लगा दिया था ना, वुड। तो यहां आप शुड भी लगा सकते हैं बेटा। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करते समय यदि आपको सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस में गागी के दिखाएगा, ठीक है ना, जाऊंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, और सीक्वेंस में आप ये सब आ रहा है फ्यूचर, तो आप विल की जगह सेल कुछ भी लगा सकते हैं। विल या सेल कुछ भी लगा सकते हैं। विल या सेल कुछ भी लगा सकते हैं बेटा, इसमें कोई नो डाउट और ना ही गलत होगा। तो यहां पे चाहे वुड लगाओ चाहे शुड लगाओ। तो राम सेड दैट आई शुड गो कल मैं घर जाऊंगा। गो होम टुमारो, ठीक है। यहां पे टुमारो चेंज नहीं होगा, टुमारो नहीं चेंज होगा। तो इस प्रकार से शुड का यूज हो जाएगा। समझ गए ना? तो शुड भी डबल रोल में है, वुड भी डबल रोल में है। और किसी को कुछ पूछना है बेटा? ठीक, तो आगे की क्लास आपकी कल क्या चलेगी? कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड, वो भी हिंदी वाला। तो कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड थोड़ा बहुत एग्जांपल देख लीजिएगा, एक्सरसाइज भी देख लीजिएगा, और कल यही आपको पढ़ाएंगे। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स।